वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं माजदा लिमिटेड के बारे में, जिसने 80,000 को बना दिए 2 करोड़ रुपए। और इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में यानी कि 14 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1927 रुपीज 80 पैसा। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, जो कि है 8.35% का। ये कंपनी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग गुड्स को बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न देगी जैसा कि आज तक देती चली आई है। 24 की बात करें यानी कि 2024 जो साल अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 20% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1534 रुपीज 50 पैसा। और आज की डेट में यानी कि 14 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1891 रुपीज 20 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और उन सभी शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। कंपनी ने 206% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 610 रुपए 40 पैसा। और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का है। यदि बात करें 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को विश्वास दिलाया कि कंपनी रिटर्न देना जानती है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। कंपनी ने 327% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 483 रुपीज और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1891 रुपीज 20 पैसा। यदि हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ओवरऑल रिटर्न के मामले में 49,760% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 7 रुपए 8 रुपए के आसपास का था। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी की शेयर यानी 10,000 शेयर खरीदे होते, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 70 से 80 हजार, आज की डेट में वो होता ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है और ये बताती है कि लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखने से एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है शेयर मार्केट से। आगे जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स के बारे में जो 24 में हुए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बार डिविडेंड भी दिया। कंपनी ने 2024 में अपने शेयर होल्डर्स को 19% का रिटर्न भी दिया और डिविडेंड भी दिया 16 रुपए हर एक शेयर के बदले में। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख 6 लाख इस कंपनी के शेयर्स होते, वो डिविडेंड से ही अमीर हो जाता, उसको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 709 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 51.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20-25% के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज इस कंपनी पर नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.58% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 542.67 और फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, जो कि है 60.67 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था 39.31 करोड़ का। बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 2.90 करोड़ का, जबकि सितंबर में ये बढ़ के हो गया 8.98 करोड़ का। यदि बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 186 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 212 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है ईयर बाय ईयर। 23 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 26.63 करोड़, जबकि ये 24 में बढ़कर हो गया 31.52 करोड़। बात करते हैं ऐसे ही कंपनी के रेवेन्यू की तो साफ देखा जा सकता है कि 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 232 करोड़, जबकि ये 23 में था
194 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में काफी बढ़ चुका है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 51.22% का। इसकी एक प्रमुख वजह ये हो सकती है कि कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से रिटेलर्स यानी कि हम लोग इस कंपनी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और अपना पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.52% का। जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.20% का। आगे जानते हैं एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2039 रुपीज 90 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1103 रुपीज 55 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 1 नवंबर 2016 में और आज की डेट में इस कंपनी का बाय क्वांटिटी हुआ 12,728 और सेल क्वांटिटी हुआ 10,234। बात जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी यानी कि कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है और इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है, जिसका परसेंटेज है 21.4 अपने शेयर होल्डर्स के साथ। यानी कि कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट आने के बाद डिविडेंड देती रहती है। और इस कंपनी ने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया जो कि है 71.9 से 53.7 डेज में। और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर दिया है जो कि 104 डेज से 77.7 डेज में। यदि बात करें कुछ कमी के बारे में तो कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 10.2%। तो ओवरऑल बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, तीनों ही सेक्टर में नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू में 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप अच्छा खासा है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी ठीक है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1911 रुपीज 40 पैसा है। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी 5 साल को 327%, 3 साल में 206%, 1 साल में 20% के आसपास का रिटर्न, 6 महीने में 21% का रिटर्न, 3 महीने में 44% का रिटर्न, 1 महीने में 38% का रिटर्न, 1 वीक में 27% का रिटर्न और आज यानी कि 14 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 में कंपनी ने 20% का रिटर्न तो दिया ही, साथ में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया जो कि था 16 रुपीज हर एक शेयर के बदले में। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न देना जानती है और रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक